लो जी, लवलीन की दुकान खुल गई है। सो वेलकम टू लवलीन शॉप। आज हम बात करने वाले हैं 2 मिनट में तैयार हो जाएं हमारी कुछ ऐसी समर ड्रिंक्स कि जो हमारा सूरज, हम मुझे लग रहा है कि मरकरी अब ज़्यादा नज़दीक नहीं है, अर्थ कहीं ज़्यादा नज़दीक तो नहीं आ गई है, इतनी गर्मी हो गई है। सो इतनी गर्मी में इतनी लू जो पड़ती है और हम जब इतनी गर्मी में निकलते हैं तो कौन सी ड्रिंक्स पी के निकले कि हमारी बॉडी में गरम गरम चीज़ों का असर, जो हमारी गर्मी जो हमारी समझ की पड़ रही है वो उसको ठंडा कर दे। सो उसको ठंडा करने के लिए कौन सी ड्रिंक्स हम पी सकते हैं, आज हम वो बात करने वाले हैं। और 2 मिनट में बनने वाली चीज़ है, क्योंकि 2 मिनट की रेसिपीज मैगी जैसे आपको पसंद हो जाती है, वो हमें शॉर्टकट्स भी चाहिए होते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम बैठ के और कुछ कुकिंग करें और रेसिपीज बनाएं। तो 2 मिनट में क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये अनाउंस कर दूं कि हमारा वेलनेस प्रोग्राम का बैच 4 अब स्टार्ट होने वाला है 30 अप्रैल को, और उसकी भी बहुत कम सीट्स हैं, क्योंकि हम क्वालिटी सर्विसेज में बिलीव करते हैं, इसलिए उस कम स्लॉट्स में ही आप विद इन कुछ ही डेज में आप इसमें एनरोल करवा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद 2 मिनट्स रेसिपी फॉर समर ड्रिंक्स। नंबर 1 रेसिपी मेरी लिस्ट में है चिया सीड का पानी विद गोंद कतीरा एंड गुलकंद। अब ये मैं बहुत बार बोलती हूँ, ये वाला पानी जो मैं हर रोज़ पीती हूँ और आपके साथ मैं शेयर भी करना चाहती थी, लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो वो ग्लास पीछे पड़ा था, मैं कहती रह गई ये ग्लास लेके आना, तो तब मैंने ये नहीं आपके साथ शेयर किया ना। लेट मी शो यू। तो चिया सीड्स, बेसिकली चिया सीड्स और सब्जा सीड्स, ये 2 चीज़ें हमने हर समर्स में, मुझे लगता है कि ये एक पॉपुलर हमारा इंग्रेडिएंट है, सबसे ठंडा होता है। तो ये मैंने सोक करके यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। सो चिया सीड्स और सब्जा सीड्स में क्या डिफरेंस है वो मैं कमेंट सेक्शन में भी अपनी पोस्ट दोबारा आपको रिपीट करके यहाँ पे देने वाली हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से डिफरेंस है। इसका कलर का डिफरेंस है, वो ब्लैक कलर के हैं, सब्जा सीड्स ग्रे कलर के हैं, टोटल ब्लैक जेट कलर के हमारे चिया सीड्स हैं, और इसकी प्रॉपर्टी भी यही है कि वो ज़्यादा फूलते हैं, वो थोड़ा कम फूलते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में आएगा। तो चिया सीड्स काफ़ी ठंडे होते हैं, ये सारी चीज़ें ठंडी ही हैं। और इसके साथ हमने मिक्स करना है ये गोंद कतीरा। एक होती है गोंद जो विंटर्स में यूज़ होती है, जो पंजीरी में डलती है, जो पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद हम डालते हैं, और एक होता है गोंद कतीरा। सो गोंद कतीरा जो है वो इस तरह का होता है, ठीक है, लाइक क्रिस्टल्स की तरह होता है। इसको आप इसमें डालोगे तो ये एकदम से फूल जाता है, स्वेल अप हो जाता है, जेल की तरह ये बनना स्टार्ट हो जाता है। जो इसमें जेल दिख रही है, जो मुझे पता नहीं कि आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, आप ऐसे डाल दोगे तो एकदम से फूलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको आप रात को भिगोगे तो सुबह तक ये ड्रिंक ऐसे बन जाता है। अब इसको कई लोग तो अगर ऐसे पी लें तो अच्छी बात है, अगर हम मीठा नहीं डालना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको मीठे का लगे कि ऐसे तो ये पिया नहीं जाएगा, तो इसमें हम गुलकंद डाल सकते हैं। गुलकंद भी हम घर पे बना सकते हैं, जो गुलाब के पत्ते और साथ में शुगर, उसको हम कोट कर करके बनाते रहते हैं। और कुछ दिनों में, विद इन लाइक 5 to 10 डेज में, फरवरी के टाइम पे हमने बनाई थी गुलकंद, ये घर पे पड़ी हुई थी। तो ये गुलकंद जो है वो रेडी हो जाती है विद इन लाइक 10 डेज में, सन ड्राई करने के बाद, रोज पेटल विद शुगर। और इसको हम 1 चम्मच इसमें डाल सकते हैं, 1 टीस्पून, दिस मच ओनली। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये हमारा चिया सीड गोंद कतीरा गुलकंद ड्रिंक रेडी हो जाता है। इसको हम कब पी सकते हैं? इसको हम पी सकते हैं या तो आप इसको ब्रेकफास्ट के 1 घंटे के बाद ले सकते हो, या फिर हम इसको सुबह सुबह उठ के भी ले सकते हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है। और चिया सीड्स में ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता है। अगर आप 2 चम्मच चिया सीड्स पूरे दिन में लेते हो, जैसे 1 गिलास अभी पी लिया, 1 गिलास आप शाम को पी सकते हो, अगर 2 चम्मच चिया सीड्स आप दिन के लेते हो तो उतना ही आपको ओमेगा 3 मिलता है, जो आप वॉलनट में से भी ले सकते हो, जो आप फिश कॉड ऑयल कैप्सूल जो हम लेते हैं उसमें से भी मिल जाता है। इनफैक्ट फिश कॉड ऑयल कैप्सूल जो हमारे बनते हैं वो लैब में बनते हैं, जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है, और जो लैब में बनी हुई चीज़ होता है उसका डबल बॉन्ड जब ब्रेक किया जाता है तो वो वैसा स्ट्रक्चर नहीं निकलता है जो हमारी नेचुरल सोर्सेज में होता है। सो नेचुरल सोर्सेज ऑफ ओमेगा 3 में भी हमें मिल जाएगा, इससे हमें बहुत अच्छा फाइबर भी मिलेगा, और गुलकंद से आपको ठंडक भी मिलेगी, और साथ ही साथ में मीठा फ्लेवर भी आ जाएगा। दिस इज योर फर्स्ट ड्रिंक। नंबर 2 ड्रिंक जो है ये है हमारी पुदीने के पत्ते का पानी इन क्ले पॉट, ठीक है। सो क्ले पॉट अगर आप पूरा घड़ा अपने घर पे रखते हो पूरे सब फैमिली के लिए, तो उसमें आप पुदीने के पत्ते डाल के रख सकते हो। काफ़ी ठंडी इसकी तासीर हो जाती है, और पुदीना आपकी डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। मैंने 1 गिलास अपने लिए रखा हुआ है क्ले पॉट का पानी, उसमें मैंने पुदीना डाल दिया ताकि डाइजेशन अच्छी हो। अब इसको कब पी सकते हैं? इसको आप बीच बीच में, जैसे जैसे बीच में टाइम मिलता रहे तब आप पीते रहो। इट इज़ लाइक अ इन्फ्यूज ड्रिंक, क्योंकि पूरे दिन में हमने पानी का इंटेक अच्छा रखना है। तो जैसे आपने सुबह किसी भी टाइम पे आप ले सकते हो, कोई स्पेसिफिक नहीं है, सुबह उठ के भी ले सकते हो, ब्रेकफास्ट के आधे घंटे के बाद भी ले सकते हो, शाम को भी ले सकते हो। ये तो नॉर्मल पानी है, इन्फ्यूज वाटर है फॉर गुड डाइजेशन। तीसरा ड्रिंक, नंबर 3 ड्रिंक इज लेमन प्लस रॉक सॉल्ट।
नींबूड़ा नींबूड़ा नींबूड़ा। सो नींबूड़ा और साथ में हमारा रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक। सेंधा नमक जो है ये कहा जाता है कि अगर दिस इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, और अगर हम पूरा दिन, कई लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम पूरा दिन रॉक सॉल्ट लें, सब्जियों में भी लें और इसमें भी ले रहे हैं, और पूरा दिन अगर हम वो सॉल्ट नहीं खाएंगे, आयोडाइज नमक नहीं खाएंगे, तो हमारी आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर आपकी वेल बैलेंस डाइट है, तो अगर आप कर्ड लेते हो, नट्स लेते हो, सीड्स लेते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेते हो, तो उसमें भी आयोडीन आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आपको थायराइड का कंडीशन है और एक्स्ट्रा आयोडीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है, तो आप उसकी रेशियो भी चेंज कर सकते हो कि 2 बार अपने दिन में रॉक सॉल्ट यूज किया हुआ है, 1 बार आपने आयोडाइज नमक ले लिया हुआ है जो रिफाइंड नहीं होना चाहिए, तो वो हम यूज कर सकते हैं। चलो ये तो बात हुई इसकी, लेकिन मैं ड्रिंक की बात करी थी, देखो कहाँ चलेगी। सो ये हम बात कर रहे थे कि तीसरी ड्रिंक है हमारी लेमन और रॉक सॉल्ट की। सो लेमन में बस क्या करना है, नींबू निचोड़ो और थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डालो। रीजन क्या है, ताकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाए। जैसे कहते हैं ना, नींबू पानी से कंजमी पीनी चाहिए, शुगर भी डाल देंगे तो वो हमारा कंप्लीट वेल बैलेंस्ड ORS ड्रिंक बन जाता है, तो वो भी हम ले सकते हैं अगर शुगर को अवॉइड करना चाहते हो। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में, सोडियम पोटेशियम बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। इनफैक्ट ड्यूरिंग वर्कआउट के टाइम पे भी अगर आप ये ड्रिंक लेके जाना चाहते हो तो वो बेस्ट ड्रिंक है ड्यूरिंग वर्कआउट, ताकि आपको उस टाइम पे, वर्कआउट के टाइम पे, जो हम हाइड्रेशन के लिए जो आप ड्यूरिंग वर्कआउट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स लेके जाते हो, उससे बेस्ट है कि हम लेमन और रॉक सॉल्ट का पानी लेके जाएं। एक नींबू निचोड़ो, उसमें आप आधा चम्मच लेमन डाल दो। अगर 1 लीटर पानी में लेके जा रहे हो तो आप 1 टीस्पून ऑफ रॉक सॉल्ट डालो, साथ में नींबू 1 डाल के यू कैन टेक इट अलॉन्ग विथ यू। सो दिन में अब ये इसका बेस्ट टाइम है खाना खाने के आधे घंटे के बाद, क्योंकि ये डाइजेशन में बहुत हेल्प कर देता है। या फिर ड्यूरिंग वर्कआउट में आप लो, या फिर सुबह के टाइम पे लो। सो इनमें से कोई भी ड्रिंक्स आप ले सकते हो। मैं ये आपको 2-2 मिनट की रेसिपीज बता रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है हमारी चौथी ड्रिंक, है हमारा पंजाबियां दी शान, लस्सी, ठीक है। तो दिस इज लस्सी जो है वो तो समर जो है वो इनकम्प्लीट है पंजाबियों के लिए अगर हम लस्सी ना पिए, है ना। सो हमारे लिए लस्सी दिन में 1 बार होनी बहुत जरूरी है। और प्रेफरेंस जो है इसकी लंच में ही हमारी रहती है। लेकिन कहते हैं लस्सी पी के जी नींद ना बढ़िया आती है। सो नींद तब नहीं आएगी जब इसका एक टाइम आप प्रॉपर रखोगे। तो लस्सी में क्या होता है, हमारा दही होता है। दही क्या है, प्रोबायोटिक का काम करता है, और इसमें अगर हम भुना हुआ जीरा डाल लेते हैं और पुदीना डाल लेते हैं, इससे और अच्छी डाइजेशन हो जाती है। सो ये हमारे लिए प्री एंड प्रोबायोटिक दोनों का ही काम कर देता है, गुड बैक्टीरिया की डेवलपमेंट करता है। और इसका बेस्ट टाइम जो है वो खाना खाने के, यहाँ तो कई लोगों को पानी की आदत होती है ना, खाना खाने के साथ वो नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, खाना ड्राइनेस क्रिएट करता है, तो उस टाइम पे आप लस्सी थोड़ी थोड़ी साथ में पी सकते हो। और अगर आपने खाना खाने के आधे घंटे के बाद लेनी है तो वी कैन हैव लस्सी आफ्टरवर्ड। एकदम से खाना खाने के बाद मत लीजिएगा, क्योंकि हमारे मोस्टली पंजाबियों में होता है कि साथ साथ में गटक के हम लस्सी पी लेते हैं, वो ब्लोटिंग कर देता है, फिर तभी पेट और गोगड़ हमारी बाहर आनी स्टार्ट हो जाती है। सो थोड़ा सा टाइम दो ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए, और उसके बाद जब पानी की बारी आए तो ये ले सकते हैं। तो आप इसको देखो, खुद ब खुद एक अच्छी तरीके से वेल बैलेंस डाइट हो जाएगी। किस दिन लेमन रॉक सॉल्ट का पानी खाना खाने के बाद ले लिया, कभी लस्सी ले लिया, है ना, तो कभी पुदीने का पानी पी लिया। तो ये आपको एक वेल बैलेंस डाइट की ही निशानी होती है कि जब हम बहुत ड्रिंक्स यूज करते हैं। आप कहेंगे हमारे पास टाइम पड़ा अब ये बार बार बनाने का है, ये करने का, इट्स ओके। जो भी टाइम मिले 2 मिनट निकालो और बन जाती हैं। इसमें सारी चीजें 2 मिनट बनाने वाली हैं, टाइम 2 मिनट है। अच्छा जी, नेक्स्ट आती है हमारी ये है सत्तू, जौ का सत्तू, ठीक है। ये हमारा जौ का सत्तू, ये आपको वैसे मार्केट में आजकल बहुत इजीली अवेलेबल हो गए हैं पैकेट्स जौ के, बट आई प्रेफर कि अगर आप घर पे ही जौ को अगर आप भूनते हो प्रॉपरली, ड्राई रोस्ट कर लो जौ को और फिर उसको आप ग्राइंड करो, तो वो सत्तू हमारा बेस्ट बनता है। तो ये हमारा घर का बना हुआ जौ का सत्तू है। इस जौ के सत्तू को हमने कैसे बनाया है, हम इसको लस्सी में भी बना सकते हैं, पानी में भी बना सकते हैं, ठीक है। आप मतलब लस्सी में जौ के सत्तू को 1 चम्मच डाल सकते हो, या फिर आप इसको हमने पानी में बनाया है। सो बेसिकली पानी में क्या है, पानी में सिर्फ आपने जौ डालना है, जौ का सत्तू डालना है, और साथ में आपने पुदीना डालना है, लेमन डालना है, और साथ में काला नमक या फिर रॉक सॉल्ट भी डाल सकते हो। बस उसको शेक करना है एंड हैव इट। बस ये इंग्रेडिएंट्स आपके आसपास पड़े होने चाहिए, बस उसको डालना है, शेक इट एंड हैव इट, दैट्स इट। इसी तरह से लस्सी को भी शेक इट एंड हैव इट, बस मिक्स करना है। बस आपके इंग्रेडिएंट्स, किचन ऐसी ऑर्गेनाइज हो कि फटाफट से उठा के बन जाता है। जो मदर्स बहुत ट्रेंड होती है ना, उनको पता है कि इस टाइम पे ये बनाना होता है, तो सामने ही पड़ा होता है। फिर वो फ्रिज में से जब आप पानी खत्म करते हो तो वो वैसे चिक्की मारते रह जाती हैं, आज पानी किसने खत्म किया। तो फ्रिज में से पानी नहीं पीना है, फ्रिज में से पानी नहीं पीना है, हमने घड़े वाला पानी पीना है, क्योंकि फ्रिज वाला पानी आपकी डाइजेशन को और खराब करेगा, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट 5 ड्रिंक्स थी। एक ड्रिंक जो मैंने बनाई नहीं है लेकिन उसका इंग्रेडिएंट मैंने आपके लिए रेडी कर दिया है। ये है हमारी ठंडाई वाली ड्रिंक है, ठीक है। ठंडाई वाली ड्रिंक बेसिकली क्या है, इसमें हमने वाटरमेलन सीड्स, साथ में बादाम और साथ में काली मिर्ची, ये 3 इंग्रेडिएंट मैंने यूज किए हैं। इसको सिर्फ क्या करना है, इसकी आपने पेस्ट बनानी है इकट्ठी करके। इसको आप मॉर्टल एंड पेस्टल में आप इसको इस तरह आप करते रहोगे, क्या कहते हैं, कुटते रहते हैं, आप इसको ग्राइंड करते रहो, और उसके बाद जो है फिर आप इसको
पानी में डालो, 1 चम्मच उसको डालो पानी में, उसको शेक करो एंड हैव इट। इसमें अगर आप मीठा डालना चाहते हो तो जैगरी आप डाल सकते हो, तो वो ठंडाई वाली ड्रिंक जो आपकी रेडी हो जाएगी। अब इसका बेनिफिट क्या है? अच्छा, मैंने बेनिफिट किसके नहीं बताए हैं। इसका बेनिफिट तो आपको ये डाइजेशन का बताया, इसका नहीं बताया मैंने बेनिफिट। इसका बेनिफिट ये कि डायूरेटिक का काम करता है, ये आपकी किडनी फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। सत्तू जो है वो किडनी फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, डायूरेटिक का काम करता है आपके लिए, इसलिए वो ठंडा ड्रिंक इसको हम कहते हैं। और जो हमारा ये भी हमारी ठंडी ड्रिंक्स में ही आ जाता है। वाटरमेलन सबसे ज़्यादा ठंडे सीड्स होते हैं, वी ऑलरेडी नो। और वाटरमेलन अगर आप खाते हो तो ऑब्वियसली दैट्स गोइंग टू हेल्प यू। वाटरमेलन ब्लैक वाले भी आते हैं, मैंने इनको मगज को जो खरबूजे के बीज होते हैं उनको भी इसमें लिया हुआ है। सो इसके साथ आपने बादाम, इसको पीसना है। अब बादाम जो है जब हम वाटरमेलन के साथ मिक्स करते हैं तो ये गर्म और ठंडा जो है वो मिक्स हो जाता है, जिससे आपको ठंडाई, इसीलिए कहते हैं कि ठंडक मिलती है ना। नहीं तो अदरवाइज अलोन अगर आप आमंड मिल्क पी लोगे तो आमंड मिल्क जो होता है वो गर्म हम कंसिडर करते हैं। इसको ठंडा करने के लिए वाटरमेलन डालेंगे और साथ में काली मिर्ची डालेंगे ताकि डाइजेशन ईज आउट हो जाए, और साथ में जैगरी भी डाल सकते हैं। पेस्ट बनाया, पानी में डाला एंड इट्स ऑल गुड टू गो। सो ये हमारे बीपी को मेंटेन करने के लिए, हाइपरटेंशन के केसेस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि बादाम भी और वाटरमेलन भी ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ब्लैक पेपर ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो फॉर गुड, नॉट ओनली फॉर डाइजेशन बट फॉर द बीपी मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है। तो ये हमारी फर्स्ट 6 ड्रिंक्स हैं। बाकी बथेरी ड्रिंक्स हैं जिसके बारे में हम बहुत बात कर सकते हैं। कोकम ले लो जी, जलजीरा ले लो जी, और ये आम पन्ना ले लो, बेल का शरबत ले लो, ठीक है। और क्या होते हैं बथेरी, आई थिंक बहुत सारी 15-20 ड्रिंक्स हो जाती है, लेकिन उसमें बनाने में टाइम लगता है। जो 2 मिनट वाली हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो 2 मिनट में हमारा चिया सीड और गोंद कतीरा बन जाता है, पुदीने का पत्ते का पानी इन्फ्यूज करके बन जाता है, लेमन रॉक सॉल्ट बन जाता है, लस्सी बन जाती है, सत्तू बन जाता है, और हमारी ठंडाई का एक पेस्ट बन जाता है जो फटाफट से पानी में डाल के कर सकते हैं। इसको बनाकर भी रख सकते हैं। सो ये ड्रिंक्स अब पीना स्टार्ट कीजिए, अपने बच्चों को भी पिलाइए। और बच्चे तो कहेंगे कि हमें टैंग ला दो, रूह अफ़ज़ा ला दो और बस वो मीठे वाली चीज़ें मिक्स करके दे दो। आप ये ट्राई करना स्टार्ट करो ताकि वो भी इंजॉय करें और उनको भी गर्मी में जो है वो लू के टाइम पे जो है वो अपने आप को इस गर्मी से बचा सके। थैंक यू सो मच।